विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। तो पिछली कक्षा जो हुई उसमें कोई शंका है? माता जी पिछली निवेदन का है। हाँ शशांक जी बोलिए। निवेदन है कि आर्य समाज का जो दूसरा नियम है हाँ उसके अंतर्गत परमात्मा के जो 19-20 विशेषण दिए हैं हाँ उन सभी के बारे में कुछ तो विशेषण हमने परसों लिए थे, लेकिन वो क्लियर रूप से दिमाग में नहीं बैठते, इसलिए जो पंचायत की कुछ हमें लेखनी के रूप में उपलब्ध हो ऐसा दूसरे नियम के विशेषण है तो अच्छा रहेगा। वो कहाँ से कैसे मिल सकता है उसके लिए हम क्या प्रयत्न करें। आपको वो जो गुण है वो पंचावय रूप में चाहिए, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ तो स्वामी जी की तत्व ज्ञान पुस्तक है ना बहुत स्वामी पूरा नहीं वो तो। विवेकानंद जी की, हाँ वो पूरा नहीं वो सब है उसमें काफी सारे हैं। उसे देख लूंगा। हाँ उसमें देखिएगा। और दूसरी बात ये कि सारे गुणों का पंचावयव बनाना भी पॉसिबल नहीं है, कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनका पंचावयव नहीं बन पाता है। तो स्वामी जी ने उसमें काफी सारे पंचावयव ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको देखिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद, देख लेंगे। हाँ जी। किसी और को कोई शंका? ठीक है, तो आगे चलेंगे। चलिए मैं प्रश्न पूछूं, एक आध कोई अपना वीडियो ऑन कर दे। तो तर्क जो है, तर्क को प्रमाण क्यों नहीं माना? तर्क को प्रमाण के अंतर्गत क्यों नहीं रखा? तर्क भी हमें ज्ञान तो दे रहा है, प्रमाण भी हमको ज्ञान देता है। तो प्रमाण 100% राइट होता है। हाँ और तर्क में तो हुआ करते हैं हम, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जो वाक्य होता है ना, तर्क में वाक्य होता है ऐसा हो सकता है, पूरी गारंटी नहीं है। 80% चांसेस हैं कि ये वस्तु ऐसी होगी, और प्रमाण में 100% गारंटी होती है कि ये वस्तु ऐसी ही है। अभी वो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो एक टीम जब बैटिंग कर लेती है, अभी जैसे इंडिया और पाकिस्तान का सपोज हम एग्जांपल लें, तो अभी लास्ट मैच में किसने बैटिंग की थी? पहले शायद पाकिस्तान ने की थी, इंडिया ने, मुझे नहीं याद। तो सपोज इंडिया ने बैटिंग कर ली, अब पाकिस्तान की बैटिंग का नंबर आया, तो कुछ ओवर के बाद में आपने अगर देखा हो तो उसमें लिखा हुआ आता है परसेंटेज कि कौन सी टीम जीत सकती है। एक परसेंटेज लिखा हुआ आता है कि कितने चांसेस हैं किसके जीतने के। तो इंडिया 13%, हाँ, और पाकिस्तान 87%। तो ये चांसेस हैं, ये तर्क के आधार पे अभी तक जैसी परफॉर्मेंस चल रही है उसके आधार पे हम कह रहे हैं। तो ये जो तर्क उन्होंने लगाया, ये जो संभावना उन्होंने बनाई है, वो भी बेसलेस नहीं होती है, ऐसे ही हवा में नहीं होती। अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे कहते हैं कि इंडिया के इतने चांसेस हैं, पाकिस्तान के इतने चांसेस हैं। तो ये तर्क है, इसको बदल भी सकते हैं। चेतन व्यक्ति जो होता है ना, वो उसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती। इस ओवर में वो रन नहीं बना पाया, हो सकता है अगले ओवर में बना ले। एक ओवर में नहीं बना पाया, अगले ओवर में शायद बना ले, क्योंकि चेतन में परिवर्तन आता है उसकी परफॉर्मेंस में। तो वहां पे केवल एक संभावना तर्क होता है, वो निश्चित नहीं होता। निश्चित कब होगा? जब फाइनल सारे ओवर्स खत्म हो जाएंगे, वो प्रमाण होगा हमारे लिए। वो हमारे लिए शब्द प्रमाण होगा और प्रत्यक्ष प्रमाण भी होगा कि ये टीम जीत गई। तो पहले तर्क चलता है, फिर अगर प्रमाणों से वो सिद्ध हो गया तो तर्क कहलाएगा। जैसे कहा कि इंडिया 13% चांसेस पर इंडिया जीत गई थी, तो जो 13% चांस बोले वो
तर्क ना रह करके क्या हो गया, कुतर्क हो गया। जब प्रमाणों से सिद्ध ना हो पाए तो फिर उसको कुतर्क कहते हैं। ठीक है, तो पिछली बार भी हमने बात की थी जी शशांक जी। तर्क में इट शुड भी ये प्रमाणों से सिद्ध है कि ईश्वर की भाषा संस्कृत है। अब अन्य भाषाओं के लिए क्या करेंगे, अन्य भाषाओं के लिए हम तर्क लगाएंगे। अब मान लीजिए कोई जापानी व्यक्ति है जो बहुत श्रद्धा रखता है ईश्वर में, ईश्वर से जब वो बात करने बैठेगा तो ईश्वर उसको जवाब देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना। देंगे। देंगे ईश्वर उसको जवाब देंगे। देंगे। तो ईश्वर उसको किस भाषा में जवाब देंगे, उसकी भाषा में, संस्कृत में देंगे या उसकी भाषा में देंगे, उसकी भाषा में देंगे। ईश्वर बुद्धिमान है ना, ईश्वर जो है वो बुद्धिमान है, उनको जो भक्त है उसको अपनी बात कन्वे करनी है। भक्त ने कुछ पूछा है तो ईश्वर को जवाब देना है, तो ईश्वर उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर को जापानी भाषा भी आती है। तो इस दुनिया में तो कितनी भाषाएं हैं और हर भाषा में कोई ना कोई तो होगा ही जो ईश्वर से बात करता होगा। तो ईश्वर सारी भाषाओं में बात कर सकते हैं। अगर सारी भाषाओं में बात नहीं करेंगे तो चीनी वाला क्या ईश्वर की भक्ति करेगा, नहीं करेगा। जापान वाला भी ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा। फिर मैंने उनको एक उदाहरण भी दिया। मैंने कहा कक्षा में 3 तरह के बच्चे हैं, एक इंग्लिश जानने वाला, एक हिंदी जानने वाला, एक गुजराती जानने वाला। अब जो टीचर है, अगर टीचर को तीनों भाषाएं आती, टीचर का पर्पस क्या होता है पढ़ाने का, कि मेरे स्टूडेंट को अच्छे से बात समझ में आ जाए, उसके अच्छे अंक आ जाए, ये पर्पस है। अब जब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, टीचर एक ही भाषा में पढ़ाए, सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाते रहे, तो जो हिंदी वाले हैं, गुजराती वाले हैं, क्या उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो वो क्यों बैठेंगे क्लास में, फिर क्यों फीस देंगे? नहीं देंगे। और टीचर भी अन्यायकारी हो गई, टीचर को भी हिंदी भी आ रही है, गुजराती भी आ रही है, और वो सिर्फ अगर इंग्लिश में ही बोलेगी तो टीचर भी अन्यायकारी हो गई। तो जो अच्छी टीचर होगी वो क्या करेगी, वो पूरी कोशिश करेगी कि मेरे स्टूडेंट को जिस भाषा में समझ में आ रहा है उस भाषा में मैं पढ़ा दूं। तो पहले इंग्लिश में पढ़ा देगी, फिर हिंदी में पढ़ा देगी, फिर गुजराती में पढ़ा देगी। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारे गुरु हैं। तो क्या सिर्फ हम इंडियंस के ही गुरु हैं, सिर्फ भारतवासियों के ही गुरु हैं? भारतवासियों में भी क्या सिर्फ जो संस्कृत जानते हैं उनके ही गुरु हैं? नहीं, हम सबके गुरु हैं। दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, जितने प्राणी हैं, इनफैक्ट जितनी भी चेतन आत्माएं हैं, सबके ही ईश्वर गुरु हैं, सबको ही ज्ञान देंगे, तो उनकी भाषा में वो ज्ञान देंगे। और ईश्वर को अगर मान लो चीनी, जापानी, इंग्लिश नहीं आती होती तो क्या ईश्वर सर्वज्ञ कहलाते? नहीं कहलाते। तो ये सारे तर्क लगा के हमको क्या समझ में आया कि ईश्वर को सारी भाषाएं आती हैं। ईश्वर को सिर्फ संस्कृत ही नहीं आती, जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं सारी भाषाएं ईश्वर को आती हैं। ठीक है, तो ये हमने किससे सिद्ध किया? प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया, तर्क से सिद्ध किया। और तर्क के पीछे भी हमारा कुछ ना कुछ लॉजिक है, ऐसे ही बेतुका सा हमने उत्तर नहीं दे दिया। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि ईश्वर ऐसे ध्वनि वाले शब्द तो नहीं बोलते। ईश्वर जो हैं उनका प्रश्न यह था कि ईश्वर बोलते तो नहीं है। अब हम शशांक जी कौन सी भाषा बोल रहे हैं कब हमको समझ में आएगा? जब वो बोलेंगे, जब उनके शब्द प्रकट होंगे तब पता चलेगा ना कि हिंदी बोल रहे, गुजराती बोल रहे, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। तो ईश्वर तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। तो मैंने उत्तर दिया कि ईश्वर ध्वनि वाली शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो ध्वनि वाला शब्द है ना, ये प्रकृति का गुण है, यह आकाश का गुण है, ना वो चेतन आत्मा का है, ना चेतन ईश्वर का है। लेकिन
ईश्वर भी शब्द तो बोलते ही हैं, ध्वनि वाला नहीं बोलेंगे पर किसी और तरह का बोलेंगे। उसके लिए प्रमाण क्या है? आदि सृष्टि में जो ज्ञान दिया वेदों का, तो वो मन में, जो 4 ऋषि थे उनके मन में ईश्वर ने बोला होगा ना। बिना बोले क्या उनके मन में ज्ञान हो गया होगा? नहीं हुआ होगा। तो मन में जब ईश्वर ने बोला, तब वो 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान हुआ। उसके अलावा जब हम पूरी श्रद्धा से आंख बंद करके बैठते हैं, जब पूरा सरेंडर हम कर देंगे, मान लीजिए हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, हमने बहुत प्रयास कर लिया उसको सॉल्व करने का, हमसे नहीं हो पा रहा है, उसके बाद पूरी तरह से जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देंगे ना कि ईश्वर मैंने सब कुछ कर लिया, यहाँ वहां सारे हाथ पांव मार लिए, पर मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ईश्वर की तरफ से हमको ज्ञान मिलता है। तो जो ईश्वर की तरफ से हमको ज्ञान मिल रहा है, क्या वो हमको बोल नहीं रहे हैं, हमको बता नहीं रहे हैं? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर बात नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं, अच्छे अच्छे सन्यासी लोग ये कहते हैं कि ईश्वर बात नहीं करते हैं। आर्य समाज के सन्यासी, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट वाले उससे देखते हैं, ऐसे लोग भी कहते हैं कि ईश्वर बात नहीं करते। तो अगर ईश्वर बात नहीं करते हैं, तो स्वामी दयानंद जी जब उनको किसी मंत्र का अर्थ नहीं समझ में आता था, तो समाधि में जाकर के क्या टाइम वेस्ट करते थे? अगर ईश्वर बोले नहीं, स्वामी दयानंद जी क्यों जाते थे समाधि में ईश्वर से पूछने? जब ईश्वर बोलते होंगे तभी तो जाकर के समाधि में अर्थ लेते थे ईश्वर से कि मुझे ये वाला शब्द नहीं समझ में आ रहा, बताइए। तो ईश्वर बात करते हैं, सबसे ही बात करते हैं, स्तर होना चाहिए। एक वो आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट था, वो कुछ खोज कर रहा था, और जब उसको खोज समझ में आ गई तो उसने यूरेका यूरेका कहा था कि मुझे मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। किसने वो अंदर प्रकट किया? ईश्वर ने उसके अंदर वो ज्ञान प्रकट किया ना। उसने अपने फील्ड में पूरी कोशिश की, तब ईश्वर ने भी सपोर्ट उसको किया। आप में से जो साइंस पढ़े वाले होंगे, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक सर्कल होता है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर एक सर्कल होता है। वो सर्कल कैसे समझ में आया था साइंटिस्ट को? उसने बोला कि मैं सो रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि 3 सांप है, एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से उसको सपने में वो ऊहा आई कि ऐसा हो सकता है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ईश्वर देते हैं। आप अपने गुरु के साथ ना, आपके अंदर है नहीं, आपके अंदर वो ज्ञान है नहीं, ठीक है? आपके सामने दूसरा चेतन गुरु है नहीं जो आपको ज्ञान दे रहा हो, तो अंदर वो ज्ञान कहाँ से उठा? अंतस्पूर्ण, अंदर से कोई होना चाहिए ना जो ज्ञान दे रहा हो। हाँ, आपका खुद का है नहीं, आपको बाहर से कोई गुरु है नहीं बताने वाला, फिर भी आपको अंदर वो उठ रहा है, तो वो ईश्वर ही तो उठा रहे हैं ईश्वर वो ज्ञान। प्रेरित, ईश्वर ईश्वर प्रेरित प्रेरित। है ना वो ज्ञान। अगर ईश्वर ज्ञान नहीं दें, तो आप फिर समाधि तक कैसे जाओगे? असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का ज्ञान होता है, तो ईश्वर अपना ज्ञान खुद दे रहे हैं ना कि देखो मैं ऐसा हूं। शब्द ज्ञान भी है, प्लस आपको ईश्वर भी ज्ञान देते हैं वहां पर। तो ईश्वर हमसे बात करते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर हमसे बात नहीं करते, उनको ईश्वर समझ ही नहीं आए हैं। उन्होंने ध्यान से कभी आध्यात्मिक होकर के ईश्वर से बात की ही नहीं है। भले उन्होंने सन्यास ले लिया हो, किसी भी स्तर का लौकिक रूप में किसी भी स्तर पे पहुंच गए हों, लेकिन उनको ईश्वर समझ में नहीं आए। ईश्वर बात करते हैं। अब अगर आप अपने गुरु के सामने गए हैं, आप गुरु के सामने बैठे हुए हैं और गुरु सिर्फ मौन हो जाए, आपको ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं होगा। जब गुरु आपसे बात करेंगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर भी तो गुरु हैं, वो बात करेंगे तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी दीपालिका जी।
आप अपनी बेटी को कैसे प्रेरित करती हैं? मौन रह करके या बोल करके? हाँ, तो ईश्वर बोलेंगे नहीं? ध्वनि के सिवा भी शब्द होते हैं कि नहीं होते? आपके मन में जो शब्द उठते हैं, क्या वो ध्वनि रूप होते हैं? मन में हमारे हजारों शब्द उठते रहते हैं, हम खुद अपने प्रश्न उठाते हैं, उसके उत्तर देते हैं, वो ध्वनि स्वरूप होते हैं या बिना ध्वनि वाले शब्द होते हैं? तो ईश्वर वैसे ही बिना ध्वनि वाले शब्द हमारे अंदर नहीं प्रकट कर सकते। आप कोई भी शब्द उसको बोल लीजिए, प्रेरणा बोलिए या कुछ भी बोलिए, पर बात तो कर रहे हैं ना। बात नहीं कर रहे हैं, इसको आप प्रमाण से सिद्ध करिए। उनका क्या कहना है कि ईश्वर बात नहीं करते। कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर बात ही नहीं करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ईश्वर आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान जब देते हैं तब बात करते हैं उन ऋषियों से। आज की डेट में अगर किसी को असंप्रज्ञात समाधि लग गई है तो उससे क्यों नहीं बात करेंगे? क्या अन्यायकारी हो जाएंगे कि मैं सिर्फ वो 4 से ही बात करूंगा, अब ये 4 के अलावा जो आएंगे उनसे बात नहीं करूंगा? इतना एरोगेंस तो उनमें नहीं है ना, ईश्वर में इतना ईगोस्टिक तो नहीं है। ओपन फॉर ऑल है वो तो, आप एलिजिबल हो, आप आ जाओ, मैं आपसे बात कर लूंगा। तो ईश्वर भी बात करते हैं। उसके लिए शांति से बैठ करके 1 महीना सिर्फ ईश्वर का ध्यान करके देखिए, आपको खुद को अंदर से होगा कि ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर बात नहीं करते ना, उन्होंने शायद 1 महीना भी उस गंभीरता से नहीं लगाया होगा। जी प्रहलाद भाई। वैसे आपकी बात, ये सन्यासी की बात तो छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सबको भी वो दे रहे हैं। जैसे हाँ? ये सन पीते वो सुनो वेद सुपायनो भव, ये सुपायनो भव का मतलब ये है कि वो हमको उपाय देने वाला है। हाँ। वो हमको मान लो कई चीज ऐसी होती, मेरे साथ भी ऐसी घटना तो कहीं घटी है कि मुझे नहीं तो वो कुछ देर बाद अपने आप अंदर से वो आता है। हाँ। तो वो कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? जब आप फुल्ली सरेंडर कर देंगे ना, जब आप अपने अहंकार को हटा देंगे। मेरे अंदर ये अगर अहंकार है कि इस प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व कर ही लूंगी, और नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, उसके बाद भी मेरे अंदर अगर अहंकार है तो मुझे ईश्वर ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन जब मैं अपने अहंकार को छोड़ दूंगी, ये अब मुझसे नहीं हो पा रहा है और मुझे सॉल्यूशन चाहिए ही, तब ईश्वर देंगे। पशु पक्षी आदि को ज्ञान देते हैं कि नहीं देते? चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखाया? कुत्ते को किसने बताया कि जब तुम्हारा पेट खराब हो तो तुम खाना छोड़ दो? सारे जानवरों को भी ईश्वर ज्ञान दे रहे हैं ना, तो उनको क्या इंग्लिश में ज्ञान देंगे, हिंदी में ज्ञान देंगे, या उस भाषा में ज्ञान देंगे जिस भाषा में वो समझ सके? उनकी भाषा में भी जब उनको समझा रहे हैं तो हमारी भाषा में हमें समझाने में क्या आपत्ति है? तो ईश्वर सारी भाषाएं जानते हैं और ईश्वर हमसे बात भी करते हैं। चेतन है वो। चेतन का एक गुण होता है अपने ज्ञान को प्रकट करना, अगले को बताना। कम्युनिकेट तो हर कोई करता है ना, बैक्टीरिया भी आपस में शायद कम्युनिकेट करते होंगे, चिड़िया कम्युनिकेट करती है आपस में, कुत्ते करते हैं कम्युनिकेट। तो चेतन जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। तो ईश्वर भी तो चेतन है, हम चेतन है, तो हम दोनों कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकते? हम कम्युनिकेट करते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम ईश्वर के दिए हुए ज्ञान पे ध्यान नहीं देते। जब भय लज्जा शंका जो सत्यार्थ प्रकाश में बताई है कि अंदर भय लज्जा शंका उठती है, तो किसने बोला कि मत करो ये काम? ईश्वर ने ही कहा ना हमको, तो उन्होंने हमें बताया ना। हमारी बुद्धि में क्या बैठा है? बताना, यानी बोल करके बताना। जैसे मैं अभी बोल करके बता रही हूँ ना, इसके संस्कार हमारे अंदर इतने प्रबल हैं कि हम दूसरे पक्ष को समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। जी शशांक जी। हमारे शास्त्र में वाणी के 4 प्रकार बताए हैं। परा, पश्यंती, वैखरी, ये जो 4 वाणी के प्रकार है, उसमें परमात्मा द्वारा जो शुरुआत में 4 ऋषियों के अंतःकरण में जो ज्ञान विज्ञान दिया, वो परावाणी से होगा ना। हाँ। ऋषि मुनि द्वारा हमें प्राप्त है वो वैखरी वाणी है।
तो शब्द के माध्यम से श्रुति में से हमको जो प्राप्त हुआ है वो वैखरीवाणी से हुआ है। तो जो परमात्मा के अंदर अपने अंतःकरण के अंदर तो ज्ञान विज्ञान ये जो हमें वो कहते हैं जो उत्साह आनंद जो प्राप्त होता है वो तो परमात्मा परावाणी से प्राप्त कराते हैं ना। हाँ, अब देखिए, आप किसी के घर गए, आप अतिथि बन के किसी के घर गए, जिसके घर आप गए हैं वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहे, क्या आपको आनंद की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। नहीं, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है ना, कि हाँ ये मेरा हाल चाल पूछ रहा है, चाय पानी पूछ रहा है मुझसे, मेरे घर के बारे में जानना चाहता है। तो जब वो आपसे पूछता है तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है। अब ईश्वर से आप बात नहीं करें, ईश्वर आपसे बात नहीं करे, तो आपको ईश्वर के आनंद की क्या प्राप्ति होगी? वो मोहर लगाते हैं कि तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। असंप्रज्ञा समाधि में मोहर लगाते हैं कि हे जीवात्मा तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है, ये मेरा स्वरूप है। तो तब जीवात्मा को खुशी होती कि हाँ मुझे ईश्वर समझ में आ गए हैं। तो ईश्वर बात करते हैं, हमें करनी आनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। जी लीला माता जी। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि हमने जो ईश्वर आनंद स्वरूप है उसमें शब्द प्रमाण लिया था ना, हाँ वेद के शब्द प्रमाण से, तो ऐसे हम योगियों के समाधि अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है वो प्रमाण भी ले सकते हैं। ईश्वर आनंद स्वरूप है, योगियों को आनंद देने से हाँ, ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है। ले सकते हैं, कहीं कट तो नहीं रहा। देखिए, ईश्वर आनंद स्वरूप है, समाधि में योगियों को आनंद देने से। इसका उदाहरण क्या बनेगा? इसका कोई उदाहरण मिल रहा है? उदाहरण ढूंढिए, अगर उदाहरण मिल रहा है तो बन जाएगा। उदाहरण ना तो साधर्म्य से मिल रहा है और वैधर्म्य से भी नहीं मिलेगा। अन्यों को तो नहीं, वो ऋषि तो खुद ही साध्य है ना, ऋषि तो खुद ही वो हेतु हो गया। ऋषि जो है वो तो खुद ही हेतु हो गया। माता जी ने कहा कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, ऋषियों को असंप्रज्ञा समाधि में आनंद देने वाला होने से। जो जिस स्वरूप वाला होता है, जिस गुण वाला होता है, वो गुण अन्यों के सामने प्रकट करता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका उदाहरण नहीं बन पा रहा। इस पे थोड़ा और चिंतन करना पड़ेगा। साधर में तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि सारे ही ऋषि जो हैं वो हेतु रूप आ गए, और वैधर्म्य से कैसे करेंगे? ऐसे लौकिक पदार्थों के गुण लेकर कर सकते हैं कि जैसे जिसमें जैसा गुण होता है वो प्रकट होता है। तो फिर वो ऋषि वाला कैसे बैठाएंगे? ईश्वर आनंद स्वरूप है, आनंद गुण वाला होने से ये तो प्रकरण हेत्वाभास हो गया। अग्नि गर्म है, ठंडी ना होने से, ये तो प्रकरण सम हो गया ना। ईश्वर आनंद स्वरूप है, आनंद गुण वाला होने से, ये तो प्रकरण सम हो जाएगा। ऋषियों को आनंद देते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसका उदाहरण नहीं मिल पा रहा है। इस पे थोड़ा चिंतन करेंगे। मैं भी सोचूंगी, आप भी सोचिएगा कि कोई उदाहरण बन सकता है। अगर बन सकता है तो फिर पंचावयव बन जाएगा। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से उष्णता प्राप्त होती है, तो ईश्वर के संपर्क में आने से आनंद प्राप्त होता है, ऐसा हो सकता है। तो इसका पूरा बनाइए ना, पूरा पंचावयव। ईश्वर आनंद स्वरूप है, असंप्रज्ञात समाधि में आनंद देने वाला होने से। फिर व्याप्ति क्या बनेगी? जो जिस गुण वाला होता है वह उस गुण को प्रकट करता है। उदाहरण अग्नि। हाँ, अग्नि जैसे गरम गुण को प्रकट करती है, वैसे ही ईश्वर भी अपने गुण को प्रकट, आनंद गुण को प्रकट करते हैं। इसलिए ईश्वर आनंद स्वरूप वाले हैं। कहीं से कट तो नहीं रहा ना ये? एक प्रश्न उठता है, ईश्वर में जो आनंद है वो उनका गुण है, कर्म है कि स्वभाव है? देखिए, गुण और स्वभाव में अंतर हमें तो नहीं समझ में आया। मैं साहब
तो नहीं है। मेरी सोच ऐसी है कि जो जो गुण है वो क्रिया रूप में क्रियान्वित होता है तभी वो स्वभाव बनता है। हम्म। अब कहीं कहीं अगर उसको गुण भी बोल देते हैं, कहीं स्वभाव भी बोल देते हैं। इसमें हमने भी बहुत चिंतन किया है, हमें तो नहीं इतना समझ में आया कि गुण और स्वभाव में कोई अंतर होगा। दयालु होना उसका स्वभाव है, दयालु स्वभाव वाला है, जबकि दया जो है, दयालु वो एक्शन वाला है। कोई व्यक्ति दयालु है कब पता चलेगा? जब वो एक्शन करेगा। आपने कहा कि गुण एक्शन वाला होता है या स्वभाव, आप किसको कह रहे हैं एक्शन वाला? जो गुण कर्म के अंदर परिवर्तित हो जो गुण कर्म में परिवर्तित हो उसको वो स्वभाव बन जाता है, वो स्वभाव बन जाता है। जैसे परमात्मा इस पे तो सबका न्याय करता है तो न्याय को उसका कर्म है न्याय करना, सृष्टि उत्पत्ति करना, न्यायकारी शासन होना, करना। न्यायकारी होना, न्यायकारी होना ये गुण होगा या स्वभाव होगा? वो तो कर्म होगा ना, न्याय करना। नहीं, न्याय करना अलग बात है, न्यायकारी होना अलग न्याय न्याय का गुण होगा। न्याय गुण होगा। और जब वो न्याय कर रहे हैं तो फिर उसको क्या मानेंगे? स्वभाव मानेंगे। हाँ, स्वभाव बन गया। तो गुण और स्वभाव एक ही हो गए ना। अगर ऐसा बोलें कि जब कर रहे हैं तो स्वभाव है, तो न्यायकारी होना वो गुण भी है, फिर स्वभाव भी हो रहा है। हमने भी सोचा इस पे कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, एक्शन वाला कर लें, दूसरे के प्रति जब हो रहा है तो इसको गुण मान लें, नहीं हो रहा है तो स्वभाव मान लें। ऐसा बहुत विचार किया, लेकिन वो हर बार कट जाता था, तो कुछ निश्चित नहीं समझ में आया। मुनि सत्यजीत से ये बात मैंने सुनी थी। उन्होंने बताया कि गुण का स्वभाव इस तरह के परमात्मा के जितने विशेषण है वैसे से अलग कर सकते हैं। कर्म तो टोटल अलग है, सृष्टि उत्पत्ति करना, वेदों का ज्ञान न्याय ये कर्म है। कर्म तो टोटली ही अलग है, लेकिन गुण और स्वभाव इसमें क्या अंतर है वो विचारणीय है मेरे लिए। ठीक है। हाँ लीला माता जी, तो आप वाला भी पंचावयव बना तो दिया हमने, अब इस पे बाद में देखेंगे कि कहीं कोई व्याप्ति कट तो नहीं रही है। जो 10 है ना, कहीं पे भी कटनी नहीं चाहिए, तो वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने तर्क के बारे में विचार किया। अच्छा हाँ जी बहन, एक इसमें जो आपने बहुत आज गहरी बात बता दी है, मतलब चिंतन के लिए। इसमें कई लोग, मेरे साथ भी हुआ है, जो हमारे आर्य समाजी लोग ही, कि ये आप हर चीज पे ऐसा नहीं कह सकते कि हर चीज आपको ईश्वरी अंदर से प्रेरणा दे रहा है। ये आत्मा का भी, आत्मा भी चेतन है और वो भी आपको उनका जितना भी नॉलेज है उतना वो गाइड करेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं उनको? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल कौन है? ईश्वर है। परमेश्वर परमेश्वर है ना, ईश्वर है। ठीक है, मैंने आज आपको प्रेरित कर दिया। कुछ ऐसे वाक्य बोले कि आप प्रेरित हो गए, तो मैंने जो आपको प्रेरित किया वो मैंने अपने गुरुओं से सीखा। पीछे 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 जाते जाओ तो अल्टीमेटली वो कहाँ से आई प्रेरणा? हाँ, राइट ईश्वर से ही आई ना। ईश्वर के अलावा तो कोई और सोर्स नहीं था ना। तो अल्टीमेट तो वही है, हम उसमें बीच में साधन बन जाते हैं। ठीक है, जितने भी अच्छे गुण हम दूसरे को पास कर रहे हैं ना, वो सारे ईश्वर प्रदत्त ही हैं, और जो खराब है वो हमारी अपनी उपज है, बिकॉज ऑफ रज एंड तम। रज और तम के साथ में मिल करके हम उल्टे सीधे काम करते हैं, और ईश्वर और सत्व के कॉम्बिनेशन से हम अच्छे काम करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे संस्कार का क्या रोल होता है? संस्कार का रोल क्या होता है? अब जो मेरा बहन बात बताई, संस्कारों के आधार पे हमारी प्रवृत्ति होती है। आगे जो हम क्रिया करते हैं वो संस्कारों के आधार पे होती है। संस्कार मनमानी से हम विचारते हैं, कुछ बोलते हैं, उसी को संस्कार का प्रभाव नहीं रहता। वही मैं कह रही हूँ ना कि संस्कार जो है वो कारण है, और उसका कार्य क्या है? जो हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का जो कारण है वो संस्कार है।
जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे ही कर्म आप करेंगे। अच्छे संस्कार होंगे, दया वाले होंगे, दूसरों की हेल्पिंग वाले होंगे तो आप हेल्प करेंगे। चोरी चकारी वाले होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे तो संस्कारों से प्रेरित होकर आप ऐसे झूठे काम ही करेंगे। तो संस्कारों से प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। अगर आपके अंदर वो संस्कार नहीं है, आपको कोई कितना भी पुश कर ले, आप वो कर्म नहीं करेंगे। तो संस्कार कारण बनते हैं हमारे कर्मों का। ठीक है, चलिए तो अगला पदार्थ क्या है? अगला पदार्थ है निर्णय। निर्णय जो है वो है प्रमाणों का फल। निर्णय जो होता है ना वो प्रमाणों का फल होता है। बहुत सारे प्रमाण मिल करके किसी एक बात को जो सिद्ध करते हैं उसे कहा जाता है निर्णय। और निर्णय क्या है? निर्णय है तत्व ज्ञान, यानी सही ज्ञान। जो सही निर्णय होता है, जो प्रमाणों से सिद्ध होता है, उसको न्याय दर्शन में कहा है वो है तत्व ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान, पदार्थ के सही स्वरूप को निर्णय बता देता है। और प्रमाणों से लिया हुआ जो निर्णय होगा वही सही होगा। पिछली बार भी बताया था ना कि दो शराबी मिलकर के अगर कोई निर्णय पे आ रहे हैं तो वो प्रमाणों वाला निर्णय नहीं है, फिर वो निर्णय नहीं होता, वो न्यायाभास होगा पर न्याय नहीं होगा। जो प्रमाणों से सिद्ध हुआ है सिर्फ वही निर्णय होता है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, ये सिर्फ हम बोलते नहीं हैं, तर्क से, शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से उनकी सिद्धि होती है। इसलिए हमने क्या निर्णय लिया कि हाँ, ईश्वर की सत्ता भी है। और निर्णय होने पर जब निर्णय निकल आता है तो वाद जो होगा उसका अवसान हो जाता है। निर्णय निकलने पे क्या होता है? जो वाद चल रहा था अभी तक, जो दो पक्षों के बीच में जो वाद चल रहा था उसका अवसान हो जाएगा। अवसान का मतलब है कि वाद वहां पे समाप्त हो जाएगा। दो पक्ष में बात चल रही है, एक कह रहा है ईश्वर साकार है, एक कह रहा है ईश्वर निराकार है। दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रमाण देंगे। जिसका प्रमाण अधिक सही होगा, सटीक होगा, तो निर्णय उसके फेवर में जाएगा कि हाँ, ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर निराकार हैं। तो जैसे ही ये निर्णय निकला कि ईश्वर निराकार है, अब वाद का क्या होगा? वाद की समाप्ति हो जाएगी, वाद का अवसान हो जाएगा। तो निर्णय के आते ही वाद खत्म हो जाता है। तो ये जो तर्क है और प्रमाण है, यह हमको निर्णय तक ले जाते हैं और इससे हमारे बहुत सारे लोक व्यवहार भी चलते हैं। इसके बाद में आया वाद। निर्णय को क्यों लिया? निर्णय एक प्रकार का प्रमेय है, अर्थात निर्णय को जानो। न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में निर्णय को क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए ताकि आप जानो कि निर्णय है क्या। जो निर्णय आप ले रहे हो वो सही है, गलत है, कैसा है, किस स्वरूप वाला है, क्या निर्णय आने के बाद भी वाद चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें समझाने के लिए 16 पदार्थों में एक निर्णय को भी लेकर के आए। कोर्ट में जब केस चल रहा होता है, जब जजमेंट आ गया, इसका मतलब क्या है? फाइल क्लोज्ड। जजमेंट जैसे ही आ गया कि हाँ भाई इसने चोरी की थी, उसके बाद फाइल क्लोज हो जाती है और सजा सुना दी जाती है। तो निर्णय के बाद में वाद जो है वो समाप्त हो जाता है। अब पूछा ये वाद का स्वरूप कैसा है? आप वाद कह रहे हो कि वाद से निर्णय तक पहुंचते हैं, पर ये वाद का स्वरूप कैसा है? तो बताया वाद जो होता है वो अनेक व्यक्तियों में होता है। अनेक का अर्थ क्या है? अनेक का अर्थ है जो एक ना हो। अनेक का अर्थ क्या है? कि जो एक ना हो, एक से अधिक हो। तो वाद हमेशा कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, तब वाद चलेगा। एक अकेले व्यक्ति में वाद नहीं होगा। वाद के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। किसी एक विषय में 2, 3, 4 पक्ष भी बन सकते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था ना, 3 पक्ष बने थे। ये शरीर
अनित्य कारणों से बना एक पक्ष, दूसरा पक्ष शरीर नित्य कारणों से बना, तीसरा पक्ष शरीर बिना कारण के बना। तो यहाँ पे 3 पक्ष बन गए ना, तो 3 व्यक्ति आपस में वाद करेंगे, अपने अपने पक्ष को रखेंगे। तो वाद का नियम है कि कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, तभी वाद प्रेरित होगा। और दोनों का पक्ष अलग अलग होना चाहिए। दोनों का पक्ष कैसा होना चाहिए? विरुद्ध होना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए। अब एक व्यक्ति कह रहा है ईश्वर निराकार है, दूसरे ने कहा ईश्वर साकार नहीं है। एक ने कहा ईश्वर निराकार है, दूसरे ने कहा ईश्वर साकार नहीं है। तो ये 2 पक्ष बने कि एक ही पक्ष है? ये एक ही पक्ष है। तो यहां वाद नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का जो सिद्धांत है वो एक है। तो जब सिद्धांत एक होगा तो वाद प्रेरित नहीं होगा। कई बार क्या होता है, बिना पक्ष रखे बात करते रहते हैं, बिना अपना पक्ष रखे 2 लोग बात करते रहते हैं, खूब प्रमाण देंगे, सब कुछ देंगे, और लास्ट में जाकर के अरे मैं भी तो यही कह रहा था कि ईश्वर निराकार है, मैं भी तो यही कहना चाहता था, है ना। तो वाद में सबसे पहले अपना पक्ष रखिए। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका सिद्धांत क्या है, सबसे पहले वो रखो। नहीं तो 1 घंटे तक बात चलती रही, लास्ट में अरे मेरा भी तो यही तात्पर्य था, मैं भी तो यही कहना चाहता था। तो वाद में सबसे पहले सिद्धांत रखो। जहां 2 सिद्धांत होंगे एक ही पदार्थ में, तो फिर वाद प्रेरित होगा। फिर वाद का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? वाद का रिजल्ट होता है निर्णय, और सही निर्णय। वाद का नियम ही है कि वो सत्य असत्य की जानकारी के लिए किया जाता है। वाद क्यों रखा जाता है, डिबेट कंपटीशन क्यों रखे जाते हैं? कि जो सही पक्ष है वो जीत जाए। तो वाद का रिजल्ट क्या है? वाद का फल है निर्णय। अब वाद है क्या? जब किसी पदार्थ के बारे में निर्णय तक पहुंचने के लिए, किसी कोई पदार्थ है जिसके विषय में हमको शंका है, उस शंका के निवारण के लिए जो वाक्य समूह रखा जाता है, जो वाक्य समूह रखा जाता है, ये वाक्य समूह को वाद कहते हैं। जैसे कि ईश्वर साकार है या निराकार है, ये हमारा ईश्वर रूपी पदार्थ के विषय में 2 पक्ष बन गए। अब जो भी प्रमाण रखे जाएंगे, जो भी पक्ष रखा जाएगा, जितने भी वाक्य बोले जाएंगे, ये सब को मिला करके क्या कहा जाएगा? इन सब को मिला करके वाद कहा जाएगा। तो वाद क्या है? निर्णय तक पहुंचने के लिए जो वाक्य समूह है उसको वाद कहते हैं। अब वाद कहाँ तक लेके जाएगा हमको? तत्व ज्ञान तक लेके जाएगा। वाद से तत्व ज्ञान की सिद्धि होती है। तो वाद फ्रूटफुल होता है, प्रोडक्टिव होता है, उससे किसी विषय में हमको सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वाद में सामर्थ्य होता है तत्व ज्ञान तक पहुंचाने का। वाद में अगर सामर्थ्य नहीं है तत्व ज्ञान तक पहुंचाने का, तो वाद फेल है। अगर वाद हमको तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो वाद नहीं है। अगर आपके पास प्रमाण ही नहीं है अपने बात को सिद्ध करने के लिए, तो आप जो वाद कर रहे हैं वो क्या होगा? वो सिर्फ क्या वो बकवास करना या मिथ्या आलाप करना, इस प्रकार का हो जाएगा, वो वाद नहीं कहलाएगा। तो वाद में सामर्थ्य होता है तत्व ज्ञान तक लेकर के जाने का। हाँ, जो विवाद यानी जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जहाँ निर्णय सही निकलता ही नहीं, 2 लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हाथापाई तक भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, सिर फूटता है, फिर हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, तो वो विवाद है, वो वाद नहीं है। अब वाद से भिन्न क्या है? वाद से भिन्न है जल्प और वितंडा। अब ये जो जल्प और वितंडा है, ये भी न्याय का ही पार्ट है। जल्प और वितंडा जो है वो भी न्याय का ही हिस्सा है। पहले आपको बताया था कि जल्प और वितंडा क्यों लाया गया यहाँ पे,
न्याय शास्त्र में जल्प और वितंडा क्यों बताए गए? इसलिए बताए गए ताकि आप धर्म की रक्षा के लिए उनका प्रयोग कर सकें। अगर आपको जल्प का स्वरूप पता है, आपको वितंडा का स्वरूप पता है, तो धर्म की रक्षा के लिए आप जल्प और वितंडा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी में आगे जाकर के एक उदाहरण दिया है कि खेत के आसपास, खेत होता है ना, उसके आसपास कांटोदार फेंसिंग की जाती है, बाड़ बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? खेत में जो अनाज है उसकी सुरक्षा के लिए। तो इसी प्रकार धर्म की सुरक्षा के लिए जल्प और वितंडा का प्रयोग कर सकते हैं, झूठ बोलने के लिए नहीं। अपने गलत पक्ष को सिद्ध करने के लिए जल्प और वितंडा का प्रयोग नहीं करना है। आपको जल्प और वितंडा का प्रयोग क्यों करना है? और उसका पर्पस होगा धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए। धर्म हमारा हार नहीं जाए। हमारे भारतवर्ष में एक काल ऐसा आया था जब बौद्धिज्म बहुत फैल रहा था, और बौद्धों का क्या है, बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते। बौद्ध जो होते हैं ना, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो जब शंकराचार्य जी ने ये देखा कि ये लोग तो नास्तिक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बौद्ध का बहुत प्रचार होता जा रहा है, लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने सामने से शास्त्रार्थ किया, जाकर के बौद्धों के साथ में शास्त्रार्थ किया, और क्या सिद्ध कर दिया? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उन्होंने क्या सिर्फ प्रमाणों से ही ये सिद्ध किया होगा? अकेले प्रमाणों से तो सिद्ध नहीं हो पाता। उन्होंने जल्प वितंडा सब कुछ लगा के, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके उन्होंने कह दिया, तुम कहते हो कि ईश्वर नहीं है, हम कहते हैं ईश्वर ही ईश्वर है। शंकराचार्य जी ने कहा कि सब कुछ ईश्वर ही है। तो उन्होंने भी वहां पे ईश्वर की रक्षा के लिए, ईश्वर की रक्षा का मतलब ये नहीं कि ईश्वर रूपी जो पदार्थ है उसकी रक्षा कर लें, वो कहीं सड़ रहा है, गल रहा है, वो नहीं। यानी धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी ने भी जल्प और वितंडा का प्रयोग किया ही होगा, तभी वो सिद्ध कर पाए थे कि ईश्वर है। ठीक है, तो धर्म की रक्षा के लिए हम जल्प और वितंडा का प्रयोग कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, अब सामने से अगर किसी ने कहा होगा कि नहीं जगत भी तो है, हमको सामने दिखाई दे रहा पदार्थ, प्रकृति भी तो दिखाई दे रही है, तो उन्होंने खंडन किया होगा ना उसका। तो वो खंडन कैसे किया होगा कि नहीं प्रकृति आदि कुछ नहीं है, जो भी है ईश्वर ही है। तो ये जो खंडन किया होगा जल्प और वितंडा से ही किया होगा। तो ईश्वर की सिद्धि के लिए उन्होंने भी जल्प और वितंडा का प्रयोग किया होगा। तो धर्म की रक्षा के लिए हम जल्प और वितंडा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी झूठी बात फैलाने के लिए नहीं कर सकते। आपने अगर वेदांत दर्शन पढ़ा हो तो उसमें एक जगह पे आया है कि जीवात्मा जो है ना, वो ईश्वर का अंश है, लेकिन वो मुख्य अंश नहीं है, वो गौण अर्थ में कहा गया है। वेदांत में गौण अर्थ में अंश कहा गया है, मुख्य अर्थ में नहीं। जैसे माँ कहती है ना अपने बेटे के लिए, ये तो मेरा ही अंश है, ये मेरा बेटा जो है वो मेरा ही अंश है, तो वो गौण अर्थ होता है, वो मुख्य अर्थ नहीं होता। तो शंकराचार्य जी को भी पता था कि प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है। उन्होंने किसी सेंस में कहा होगा, उनके अनुयायियों ने अलग सेंस में ले लिया और ये फैला दिया कि सिर्फ ईश्वर ही है, जगत रूपी और कोई भी अलग पदार्थ नहीं है। तो अगर धर्म की रक्षा के लिए वितंडा और जल्प का प्रयोग करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसका भी पाप लगता है। जल्प और वितंडा आप धर्म की रक्षा के लिए करेंगे, लेकिन उसका भी पाप लगेगा। पर ये कैसा कर्म होगा? ये होगा मिश्रित कर्म। 3 प्रकार के कर्म हमको करने अलाउड है ना। एक निष्काम कर्म, दूसरा शुभ कर्म जो सकाम की कैटेगरी में आते हैं, निष्काम, सकाम कर्म शुभ वाले, और तीसरा मिश्रित। हाँ, 3 तरह के कर्म करने हमको अलाउड है। तो जो निष्काम कर्म है उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो सकाम शुभ कर्म है उससे अच्छे शरीर की प्राप्ति होगी,
और जो मिश्रित कर्म है उससे अच्छा भी मिलेगा प्लस थोड़ा सा हमको बुरा फल भी उसका भोगना पड़ेगा। तो मिश्रित कर्म करना अलाउड है। अब जिसको मोक्ष में ही जाना है वो मिश्रित कर्म ना करे, वो जल्प और वितंडा ना करे। लेकिन जिसका भी वो स्तर नहीं बना है, जो अभी मोक्ष में नहीं जा सकता है, तो वो धर्म की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा का प्रयोग कर सकता है, उसको ये अलाउड है। राजा को छल अलाउड है। हमारे जो वेद है ना, वेद में राजा को कह रखा है कि तुम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत छल कर सकते हो। लेकिन वहां ये भी कह दिया कि तुम ये छल आदि करोगे तो तुमको मोक्ष तो नहीं मिलने वाला। अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो राजा का पद छोड़ो, सन्यासी बनो, उसके बाद में तुमको मोक्ष मिल जाएगा। जब तक तुम राजा हो, रक्षा करने के लिए तुम छल आदि का प्रयोग कर सकते हो। सीबीआई वाले हैं, सीआईडी वाले हैं, इंफॉर्मेशन वाले जो होते हैं, रॉ वाले जो होते हैं, वो इस तरह के भेष वेश बदलते ही ना, छल कपट करते ही हैं। एक नियम है कि जब आप किसी के घर जाएं तो पहले से उसको बता के जाएं, उसको सूचना दे के जाएं। अब अगर मुझे लीला माता जी के घर जाना है तो मैं बता दूंगी ना कि भाई मैं इस तारीख को आपके घर आने वाली हूँ। तो नियम तो ये है। अब ये जो सीबीआई वाले जो पहुंचते हैं वो कैसे पहुंचते? बता के पहुंचते हैं, बिना बताए घुस जाते हैं ना। अब किसी के घर में बिना बताए घुसना ये पाप है कि पुण्य है? पाप पाप है, पाप है। लेकिन सीबीआई वालों का अलाउड है कि हाँ भाई तुम जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने काला धन इकट्ठा करके रखा है, जिससे देश का पतन हो रहा है। इनकम टैक्स वाले जो जाते हैं तो उसको वापस लेकर के आओ, वापस लेके आओगे तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो वहां पे देश की रक्षा करने के लिए ये चीज अलाउड है, पर उसका फिर आध्यात्मिक स्तर पे देखें तो आगे जाकर के उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो जल पर वितंडा हम जैसे लोगों के लिए हम कर सकते हैं। ये मिश्रित कर्म के अंदर आएगा। हमको उसका 80% पुण्य भी मिलेगा, 20% हमको उसकी हानि भी उठानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत सारे उल्टे सीधे काम तो होते ही रहते हैं ना। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर थोड़ा मिश्रित कर लिया तो उसमें कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। श्री कृष्ण जी ने जरासंध को मारने के लिए वो ही किया था ना। हाँ, देखिए राजा कभी भी अपनी सारी पॉलिसी तो नहीं बता देगा ना। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये स्वामी सत्यपति जी का मैं प्रवचन सुन रही थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है ना तो आप अपनी कमियां, अपने जो भी आपके गुण हैं, अवगुण है, वो सारे प्रकट कर दो सामने वाले को। तभी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। अब राजा पे तो ये लागू नहीं होता ना, वो अपनी सारी पॉलिसी तो नहीं बता सकता, तो उसको कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, कुछ चीजें तो छुपा के रखनी ही पड़ेगी, तभी तो देश की रक्षा हो पाएगी। वो नहीं बताएगा ना कि मेरे पास इतने हथियार हैं, तुम इस दिशा से आओगे तो मैं ये मिसाइल छोड़ सकता हूँ, वो राजा नहीं बता सकता। तो राजा को, अब कृष्ण जी राजा थे तो उनको अलाउड था कि हाँ आप इतना छल कर सकते हैं, और कृष्ण जी को भी पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। एक एपिक ही शायद ऐसे करके एक चैनल था, पहले आता था, उसमें एक प्रोग्राम आता था धर्म क्षेत्र। जैसे कुरुक्षेत्र है ना, वैसे एक प्रोग्राम आता था धर्म क्षेत्र। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। उसमें क्या था, हाँ, माने महाभारत के जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो अब बैठे हुए हैं एक अदालत में। महाभारत के दुर्योधन है, अर्जुन है, कृष्ण है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, शकुनी है, ये सब की अब एक सभा लगी हुई है और एक न्यायाधीश बैठा है। तो हर कोई इंक्लूडिंग कृष्ण, हर कोई कटघरे में आकर के खड़ा होके बोल रहा है कि मैंने ये कर्म क्यों किया, मुझे पता था कि ये काम गलत है फिर भी मैंने क्यों किया। तो उसमें कृष्ण भी आकर के बोलते हैं कि मुझे पता था कि मैं छल कर रहा हूं, मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर वो करने के पीछे ये कारण था, अगर मैं ये नहीं करता तो ऐसा हो जाता, धर्म की रक्षा नहीं हो पाती, विधर्मी फैल जाते। तो कृष्ण खुद बताते हैं।
तो कृष्ण को भी पता था, लेकिन वो जानते थे कि मैं राजा हूं, यहाँ पे मुझे अपना अध्यात्म थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। अभी मुझे वैसे भी अगला जन्म मोक्ष नहीं मिलने वाला है। मुझे अभी मेरी ड्यूटी क्या है? धर्म की, देश की रक्षा करना। तो उसके लिए छल आदि अलाउड है, धर्म की रक्षा के लिए। दूसरी बात, निग्रह है, हेत्वाभास है, ये जितने भी टेढ़ी मेढ़ी चालें हैं, छल है, जाति है, इनका भी हमको ज्ञान क्यों होना चाहिए? इनको न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया जिससे हम खुद उसका प्रयोग ना करें। जब वाद हो रहा है, जब हम वाद कर रहे हैं, तो हम ध्यान दें कि कहीं गलती से हम निग्रह स्थान में तो नहीं आ गए, कहीं हम गलती से जाति का प्रयोग तो नहीं कर रहे, हम छल तो नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है व्यक्ति अनजाने में छल करने लगता है, अनजाने में जाति का प्रयोग करने लगता है। मैंने कई बार देखा है, जैसे जब शंका समाधान हो रहा होता है, सामने से जब आते हैं ना प्रश्न, मैं यहाँ से उत्तर दे रही हूँ, सामने से फिर उसके दूसरा क्वेश्चन आता है, तो उसमें जाति का प्रयोग हो रहा होता है, उसमें छल का प्रयोग हो रहा होता है। तो अगर हमको मालूम है कि छल क्या है, जाति क्या है, निग्रह स्थान क्या है, तो हम बच जाएंगे, हम बोलने में सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, हम वो गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए भी हमको छल, जाति आदि का स्वरूप मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले ने अगर कोई गलती की है तो वो भी तो हमको पकड़ना है। अगर सामने वाला छल का प्रयोग कर रहा है तो हम उसको रोक सके ना। अब हमें पता ही नहीं कि छल क्या है, हम वाद करने बैठ गए, सामने वाले ने छल का प्रयोग किया, हम उसको रोक ही नहीं पाए, तो क्या होगा? उसकी जीत हो जाएगी, हमारी हार हो जाएगी। सामने वाला निग्रह स्थान में आ गया है, हमने उसको रोका ही नहीं, तो वो जीत गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ न्याय दर्शन की। जब हम वाद करने बैठे हैं, तब तो हम बड़े आराम से एक दूसरे को कह सकते हैं कि देखो, आपने जो हेतु रखा, ये हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। आपका उदाहरण यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाद का जो पर्पस है, प्रयोजन है, वो है सत्य की सिद्धि। लेकिन जब जल्प हो रहा होता है, जल्प का क्या पर्पस है? जल्प का पर्पस है मुझे जीतना है। जल्प और वितंडा का जो प्रयोजन होता है, वो होता है मुझे जीतना है। तो सामने वाला ना सारे हथकंडे लगा देगा अपने आप को जिताने के लिए। अब उस स्थिति में आपको क्या करना है? जैसे ही सामने वाले ने छल का, जाति का या किसी गलत उसका प्रयोग किया, हेत्वाभास का प्रयोग किया, आपको हाल का हाल उसको रोकना है। आपको न्यायाधीश जो बैठा है उसको बताना है कि न्यायाधीश जी, इसने हेत्वाभास का प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पक्ष ने कहा कि शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जैसे मकान, ठीक है। दूसरे पक्ष ने कहा शब्द नित्य है, अस्पर्श वाला होने से, जैसे आत्मा। अब जो पहला पक्ष है ना, उसको वहीं का वहीं रोकना है। उसको न्यायाधीश को कहना है, कोर्ट में बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो वहां पे उसको हाल का हाल बोलना है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये जो व्यक्ति है, ये जो प्रतिवादी है, इसका हेतु सही नहीं है, हेत्वाभास है। तो न्यायाधीश भी ध्यान देगा। न्यायाधीश बहुत शार्प होना चाहिए, न्याय दर्शन का उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो जो न्यायाधीश है वो बोलेगा हाँ गलती हो रही है। अब वादी को क्या कहेगा? बताओ इसने कौन सा हेत्वाभास यूज किया है। 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। तुमने कहा कि इसका जो हेतु है वो हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। तो तुम अब इसको प्रूव करो कि इसने कौन से हेत्वाभास का प्रयोग किया है। अब अगर वादी वहां पर प्रूव नहीं कर पाता है कि कौन सा हेत्वाभास है, तो वादी सत्य होते हुए भी निग्रह स्थान वाली स्थिति में आ जाता है, यानी वो हार जाता है। तो सही होने के बाद भी वो केस हार जाएगा। इसको कहते हैं निरअनुयोज्यानुयोग निग्रह स्थान। यानी आपने ऑब्जेक्शन तो रेज कर दिया,
लेकिन आप ऑब्जेक्शन को प्रूव नहीं कर पा रहे, आपका प्रतिवादी गलत है, आपने ये तो कह दिया, लेकिन आप उसको क्यों गलत है वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का निग्रह स्थान है। अब दूसरी बात, मान लीजिए लीला माता जी ने कोई पक्ष रखा, और मेरा कोई एक पक्ष है। अब लीला माता जी को पता है कि उन्होंने गलत हेतु दिया है। अब इस स्थिति में क्या होना चाहिए, मुझे पकड़ना चाहिए था कि लीला माता जी ने गलत हेतु दिया है, मैंने वो पकड़ा नहीं, उन्होंने जो गलत हेतु दिया उसको मैंने पकड़ा नहीं, मैंने दूसरी बात कर दी। तो लीला माता जी क्या बोलेंगी, जज साहब मेरा हेतु गलत था, लेकिन सामने वाले ने मेरे गलत हेतु को नहीं पकड़ पाया, इसलिए सामने वाला हार गया। समझ में आया न्याय कैसे चलता है? लीला माता जी बोलेंगे मेरा जो हेतु था ये गलत था, मैं निग्रह स्थान में आ गई थी, लेकिन मेरे सामने वाला जो वादी है इसने मेरी गलती नहीं पकड़ी, इसलिए अब वादी गलत हो गया है, वादी हार गया। ये परि अनुयोज्य उपेक्षणम ऐसे करके एक निग्रह स्थान है। यानी आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है कि कब कौन क्या गलती कर रहा है और हाल उसको पकड़ना है। अगर आप गलती नहीं पकड़ पाए तो आप सही होते हुए भी हार जाएंगे। इतना सावधान होकर के वाद विवाद चलता है। ठीक है, तो हमको छल जाति आदि का भी स्वरूप मालूम होना चाहिए, हम उसका प्रयोग ना करें, अगला कर रहा है तो उसको रोक सकें और धर्म की रक्षा के लिए हम उसका प्रयोग भी कर सकें। स्पष्ट हो गया? तो यहाँ हमारा समय भी लगभग समाप्त होने वाला है। अंत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, इस आज हमारा पहला सूत्र खत्म हो जाएगा, इसको खत्म ही करते हैं। तो उस श्लोक में न्याय दर्शन की महिमा बताई है कि न्याय दर्शन जो है ना वो दीपक के समान है। न्याय दर्शन जो है वो दीपक के समान है, वो अन्य सारी विद्याओं को प्रकट करता है। न्याय दर्शन जो है वो संसार में जितनी भी विद्याएं हैं उनको प्रकट करता है। आप मैथ्स पढ़ लो, आप साइंस पढ़ लो, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, सभी जगह प्रमाण तर्क आदि आते हैं। क्या साइंस बिना प्रमाणों के चल सकती है? क्या मैथ्स बिना तर्क के चल सकता है? क्या अकाउंटेंसी बिना प्रमाण तर्क के चल सकता है? संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, कोई भी विद्या बिना प्रमाणों के, बिना तर्क के नहीं चल सकती। तो सारी विद्याओं को प्रकट करने वाला, उनको सही सिद्ध करने वाला कौन है? वो है न्याय। तो जितनी भी विद्याएं हैं उनको भी न्याय ही सिद्ध करता है। और जो 10 धर्म के लक्षण बताए हैं उन 10 लक्षणों को भी न्याय ही सिद्ध करता है। सत्य बोलना न्याय है, अहिंसा करना न्याय है। तो धर्म और विद्या दोनों को ही सिद्ध करने वाला कौन है? न्याय है। न्याय को दीपक रूप में बताया गया कि रास्ते में चलने के लिए आपको लाइट की जरूरत होती है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए आपको न्याय की आवश्यकता पड़ेगी। लौकिक मार्ग में भी चलने के लिए आपको न्याय की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप आगे उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला सूत्र, लगभग 9-10 कक्षा चली हमारी पहले सूत्र पर। तो पहला सूत्र खत्म हुआ, अगली बार हम दूसरा सूत्र लेंगे। ठीक है, चलिए दीपालिका जी शांति पाठ कराएंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते।